अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सऊदी अरब में काम करने वाले सभी भाइयों और बहनों के लिए। आज की खबर बहुत ही अहम होने वाली है। सऊदी का मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय यानी MHRSD ने श्रम कानून में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव क्या है, नए उल्लंघन वायलेशन कौन कौन से होंगे और अगर नियम तोड़े गए तो जुर्माना या पेनाल्टी कितने भारी हो सकते हैं। चलिए आसानी से जानते हैं सब कुछ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो दोस्तों ये बदलाव क्यों लाए जा रहे हैं? तो सऊदी सरकार की तरफ से बताया गया कि दोस्तों सऊदी सरकार चाहती है कि मजदूरों के अधिकार सुरक्षित रहे और मालिकों पर भी जिम्मेदारियां तय हो। कई बार देखा गया है कि छुट्टियां नहीं दी जाती, समय पर तनख्वाह नहीं मिलती या काम के घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। इसे रोकने के लिए मंत्रालय ने नई तालिका टेबल ऑफ वायलेशन पेनाल्टी बनाने का प्रस्ताव रखा हुआ है। तो जैसा कि सऊदी में बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में हैं, चाहे वो हाउस ड्राइवर हों या चाहे कंपनी के वर्कर्स हों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम से छुट्टी नहीं दिया जाता, लगातार काम रहता है। इसी और भी कंपनियां बहुत सारी हैं, तो उसी कंजा कसने के लिए ये टेबल ऑफ वायलेशन पेनाल्टी वाला प्रस्ताव रखा गया है। तो नया श्रम कानून बनाया गया है। इसके तहत मजदूरों को बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो क्या क्या होने वाला है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें न सिर्फ मौजूदा नियमों को सख्त किया गया है बल्कि नए क्षेत्र जैसे एग्रीकल्चर यानी जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, मजरे में काम करते हैं और समुद्री काम मैरीटाइम के लिए भी साफ साफ नियम लिखे गए हैं। जो समुद्र में जैसे समुद्री जहाज वगैरह में काम करते हैं उनके लिए भी साफ साफ बताए गए हैं। तो नए नियम क्या लाए गए हैं और इनके उल्लंघन करने पे कितना पेनल्टी लगेगा, सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे बताया गया मैरीटाइम सेक्टर यानी समुद्री क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए 18 साल से कम उम्र वालों से काम करवाना पूरी तरह मना है। मजदूरों को विश्राम रेस्ट टाइम न देना, जहाज पर रहने की सुविधा न देना, तनख्वाह में देरी करना, कप्तान की सुरक्षा संबंधी बातों में दखल देना, इन सब पर जुर्माना जो है 300 से 1000 रियाल तक हो सकता है। फिर दूसरे में बताया गया एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे कृषि विभाग मजरे में जो काम करते हैं उसमें बताया गया 21 साल से कम उम्र वाले के व्यक्ति से खेती में काम लेना, छुट्टी न देना या आराम का समय न देना, खाना पानी और रहने की सुविधा न देना, जबरदस्ती मजदूरी कराना, परिवार या दूतावास से संपर्क करने से रोकना। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो आप कंप्लेन करिए MHRSD में। आप इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना जो होने वाला है 300 रियाल से 20,000 रियाल तक का जुर्माना लगेगा। तो अगर आपके साथ भी कोई ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, तो आप ऑनलाइन जाके मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय को कंप्लेन कर सकते हैं, अपनी कंडीशन बता सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कुछ सेक्टर में जैसे महिलाओं और आम कामगारों के लिए भी कुछ प्रस्ताव रखे गए थे। तो महिलाओं के लिए बताया गया मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव न देने पर अब सीधा 1000 रियाल का जुर्माना लगेगा। अगर कोई कंपनी रिक्वायरमेंट रूल तोड़ेगी तो सिर्फ जुर्माना ही नहीं, उनका लाइसेंस निलंबित, सस्पेंड या रद्द या कैंसिल भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैटरनिटी लीव में जैसे औरतों के लिए, महिलाओं के लिए बताया गया कि जैसे मातृत्व अवकाश या प्रसूति छुट्टी कहते हैं, या गर्भवती महिला और नई माताओं को बच्चे के जन्म से पहले और बाद अनुपस्थिति की एक स्वीकृत अवधि होती है। तो यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको डिलीवरी के लिए टाइम दिया जाता है। अगर उसके लिए छुट्टी कंपनी या ये जो महिलाएं जहां भी काम करती है कंपनी अगर आपको छुट्टी नहीं देती तो उनके ऊपर 1000 रियाल तक का फाइन आ सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पूछना होगा मजदूरों और मालिकों पर क्या असर डालने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि अब छुट्टियां, विश्राम और वेतन जैसी सुविधाएं ज्यादा सुरक्षित होंगी। अगर कोई हक छीना गया तो सरकार के पास जुर्माना और कार्रवाई का पक्का नियम होगा। मालिकों के लिए चेतावनी है, अब लापरवाही या माफ कर दो वाली बात नहीं चलेगी। हर गलती की तय सजा होगी जिससे मजबूरन नियम का पालन करना पड़ेगा। जैसा कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, एक मजरे में काम करने वाला व्यक्ति को सऊदी ने मार हो रहा था। उसके बाद वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि वो सऊदी अरेस्ट हो गया। तो उसके बाद से मजरे वालों के लिए ये नियम बहुत ही बेहतर है और जो भी मजरे में काम करते हैं वो अपना अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप मजरे में काम करते हैं या आपके कोई जानने वाले मजरे में काम करते हैं तो ये वीडियो उनको जरूर भेजिएगा ताकि उनको अपना हक पता चले कि उनके पास क्या क्या अधिकार है। तो सरकार का मकसद है पारदर्शिता लाना, नियोक्ता को जिम्मेदार बनाना, मजदूरों को सुरक्षा और सम्मान देना और सबसे बड़ी सऊदी विजन 2030 के तहत काम का माहौल इंटरनेशनल स्टैंड पर लाना। तो सऊदी सरकार की तरफ से जो भी नियम लागू किए जाते हैं वो थोड़ा लेट हों, लेकिन सारे से नियम लागू हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कार्रवाई नहीं होती है। सिस्टम से अगर आप काम करवाते हैं, कोई भी चीज कानूनी कार्रवाई से आप तरीके से करवाते हैं तो आपका काम 100% होता है।
मजदूर भाइयों के लिए सुझाव है यहाँ पे, अगर आप कंपनी में काम करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ें और काफी सुरक्षित रखें। अगर छुट्टी, वेतन या रहने की सुविधा में गड़बड़ी हो तो तुरंत शिकायत दर्ज करें। किसी भी दबाव या डर में अपने अधिकार न छोड़ें। नियोक्ता बदलने, ट्रांसफर या शिकायत करने का कानूनी हक आपको हमेशा रहता है। तो ये थी दोस्तों न्यू अपडेट जो कि सऊदी मानव विकास मंत्रालय की तरफ से अपडेट किया गया। ये न्यूज अभी हाल ही में कल की न्यूज है, जो सऊदी MHRSD की तरफ से अपडेट किया गया था उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपके कोई जानने वाले मजरे में काम करते हैं या समुद्री जहाज में काम करते हैं या कोई महिला जो है आपकी जानने वाली कंपनी में काम करती हैं, तो उनको ये न्यूज़ जरूर भेजिएगा ताकि उनके लिए आसान हो सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।